वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम टैली के कंपनी इन्फो के सारे ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने टैली स्टार्टअप के सारे ऑप्शंस के बारे में जाना था। अब क्योंकि हम टैली ERP9 सीख रहे हैं, इसलिए हम वर्क इन एजुकेशन मोड में एंटर करेंगे। इसमें एंटर करने के लिए हम प्रेस करेंगे Alt+W। अब अगर आपकी टैली में कोई कंपनी बनी होगी तो वो कंपनी डायरेक्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से मतलब गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो में जाने के लिए आप प्रेस करेंगे Alt+F1। Alt+F1 से क्या होगा, आपकी जो कंपनी यहाँ पर ओपन है ये कंपनी शट हो जाएगी और कंपनी इन्फो में आप आ जाएंगे। ओके, कंपनी इन्फो में सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट कंपनी। सिलेक्ट कंपनी की मदद से आप अपने टैली ERP9 के सारे कंपनीज़ के लिस्ट में से कोई भी कंपनी को सिलेक्ट करके उसे ओपन कर सकते हैं। ओके, अब वापस से कंपनी इन्फो में जाने के लिए हम क्या प्रेस करेंगे, यस, Alt+F1। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है लॉगिन एज रिमोट यूज़र। ये वही ऑप्शन है जो टैली स्टार्टअप में भी प्रेजेंट रहता है। वहाँ पर ये ऐसा लिखा लॉगिन एज टैली नेट यूज़र। तो इसमें जा कर के आप अपना यूज़र नेम, ID और पासवर्ड डाल करके एज ए यूज़र ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है क्रिएट कंपनी। अब क्रिएट कंपनी में अगर आप अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब कंपनी क्रिएशन में सबसे पहले है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप कोई भी अपनी कंपनी बना रहे हैं तो उसके आगे की पूरी इन्फॉर्मेशन यही डायरेक्टरी में सेव होगी। एंड अगर आपको समझ लीजिए टैली के जितने भी आपने लेजर्स वगैरह बनाए या आपको एंट्रीज़ वगैरह कॉपी पेस्ट करना है, अब ये तो सबको सवाल आता होगा कि हम नॉर्मली पिक्चर्स तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, फाइल्स भी कर सकते हैं, बट टैली का डेटा कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? तो वो हम टैली के अंदर से नहीं बल्कि इस डायरेक्टरी की मदद से करेंगे। कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली लोकल डिस्क C यूज़र्स पब्लिक, यहीं पर हम जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे PC में, लोकल डिस्क C यूज़र्स। ये डायरेक्टरी जैसे जैसे दिया रहेगा आपको बस उसे फॉलो करना है, पब्लिक टैली ERP9। और यहाँ पर जैसे ही आप डेटा में जाएंगे तो आपकी टैली में जितनी भी कंपनीज होंगी उसके यहाँ पर फोल्डर्स आपको दिखेंगे। तो आप इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो आपके टैली के जितने भी टैली कंपनी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होगा, जो भी एंट्रीज होंगी वो सब कॉपी हो जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर है नेम। यहाँ पर हम अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे, जो भी हम नेम बना रहे हैं। नेक्स्ट इज़ मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में क्या होता है, जब भी आप कंपनी का नाम डालते हैं तो ये तो आपका नाम हो जाएगा, लेकिन अगर आप जब इस कंपनी के रिलेटेड कोई भी एंट्री की इनवॉइस को प्रिंट करना चाहते हैं तो अगर आप उसमें कोई और नाम चाहते हैं तो आप इसमें वो चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर मुझे सिर्फ एक्सीलेंट चाहिए तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट को हटा देंगे ऐसे। ओके, फिर हम एड्रेस डालते हैं। कंट्री नेम, स्टेट नेम, पिन कोड डाल देंगे। फ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। जब भी हम एजुकेशन मोड में काम करते हैं तो क्या होता है ना, आप एंट्रीज़ तो सब कर सकते हैं, लेकिन जो एंट्रीज़ की डेट होंगी या तो वो 1st ऑफ द मंथ, 2nd ऑफ द मंथ या 31st डाल सकते हैं। बीच में कोई भी डेट हम नहीं ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये जो फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम है, ये हम जैसे एंट्री करना जो स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पर हमेशा हम 1 अप्रैल ही डालते हैं, क्योंकि आप देखेंगे जो एक्चुअल बैंक वगैरह में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंड होता है। ओके, तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर टैली वॉल्ट पासवर्ड। अब जैसे मोबाइल में आप अपना पासवर्ड देते हैं ना कोई भी, वैसे ही हम टैली में भी कोई पासवर्ड डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कोई पासवर्ड डाल देते हैं तो क्या होगा, जब भी आप टैली को ओपन करेंगे तो आपको ये पासवर्ड डालना होगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज़ यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल। यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या होता है ना, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कंट्रोल डालना चाहते हैं टैली में तो इसे येस कर देंगे। अब जैसे इसे येस करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ जा रहे हैं, नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड।
नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, मतलब जैसे ये जो कंपनी है वो कंपनी का मेन ओनर जो है वो अपने लिए कुछ नेम और अपना पासवर्ड डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि वो अपना जब ओपन करना चाहे तब ओपन कर सकते हैं, या तो किसी एक एम्प्लॉय का यूज़र नेम पासवर्ड डाल करके वो भी ओपन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर हमने कंट्री इंडिया लिया था, इसलिए देखिए यहाँ पर बेस करेंसी रुपीज़ और आफ्टर डेसिमल में पैसे आ रहा है। अब जैसे ही अगर कंट्री कोई और लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर यूके लेते हैं, तो जैसे यूके का पाउंड होता है तो यहाँ पे आपको पाउंड स्टर्लिंग दिखाई देगा। ओके, अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है सफिक्स सिंबल टू अमाउंट। सफिक्स सिंबल मतलब क्या होता है, जैसे सफिक्स मतलब होता है नाम के जो पीछे हम लगाते हैं उसे सफिक्स बोलते हैं। तो अगर आपको जो रुपीज़ का सिंबल है वो सफिक्स में लगाना है, मतलब नंबर के पीछे लगाना है, तो हम इसे येस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखिए, जैसे ही आप ये ऑप्शन सफिक्स सिंबल टू अमाउंट येस कर देंगे तो देखिए यहाँ पर रुपीज़ का जो सिंबल है वो सफिक्स में चला गया है, मतलब हमारे नंबर के पीछे आ गया है। और अगर आप इसे नो कर देंगे तो आपको सफिक्स में नहीं चाहिए तो वो प्रीफिक्स में आ जाएगा, मतलब आपके जो नंबर होगा उसके पहले आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज शो अमाउंट इन मिलियंस। तो देखिए ये कैसे काम करता है। अब जैसे ही अगर आप शो अमाउंट इन मिलियंस को येस कर देंगे तो एंट्री करते समय क्या होगा ना, अभी जैसे यहाँ पर ये लिखा है तो यहाँ पर देखिए अमाउंट इन वर्ड्स में आ रहा है 1 मिलियन। तो अगर आपको मिलियन चाहिए तो इसे येस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए आएगा 1,200,000 ऐसा। और अगर आप इसे नो कर देंगे तो ये नॉर्मली 12 लाख ओनली में लिख कर आएगा। इसे ही नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो जो भी हमारा रुपीज़ रहेगा उसके पीछे आपको डेसिमल प्लेस कितना रखना है वो डाल सकते हैं। वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल, तो ऑफकोर्स रुपीज़ हमारा प्राइमरी है, उसके बाद जो होता है वो हम पैसे यूज़ करते हैं। ओके, अब जैसे यहाँ पर आप एंटर करेंगे वैसे ही एक्सेप्ट आएगा। अब एक्सेप्ट में येस और नो, अगर आपको येस करना है तो आप सिर्फ वाई प्रेस कर देंगे तो वो येस हो जाएगा, या आप एंटर भी कर सकते हैं। ओके, अब जैसे ही हमारा कंपनी बन के रेडी हो जाएगा उसके बाद देखिए यहाँ पर टैली वॉल्ट पासवर्ड पूछ रहा है तो आप अपना पासवर्ड डाल देंगे। अब यहाँ पर वॉल्ट पासवर्ड के बाद नेम ऑफ़ यूज़र, अभी जैसे हमने यहाँ पर यूज़र बनाया था तो इसलिए हम यहाँ पर यूज़र का नेम और पासवर्ड डाल देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये सब पासवर्ड्स नहीं डालना है तो आप सिंपली यूज़ सिक्योरिटी कंट्रोल को नो रखेंगे। अब वापस से इस कंपनी को बंद करने के लिए हम प्रेस करेंगे Alt F1। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा क्रिएट कंपनी से क्या होता है। उसके बाद बैकअप और रिस्टोर है। बैकअप में क्या होता है ना, जैसे अगर आपकी कंपनी कोई डिलीट कर दे तो आप इसलिए उसको पहले से बैकअप करके रखेंगे कि अगर किसी ने कंपनी गलती से भी डिलीट कर दी तो आप उसको जब मन चाहे तब रिस्टोर कर सकें। ओके, आप बैकअप में जाएंगे, जो भी कंपनी आपको बैकअप करनी है उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारी जो कंपनी है एंजली इलेक्ट्रॉनिक, इसे हमें बैकअप करना है तो ये बैकअप कर लेंगे। एंड ऑफ लिस्ट, तो इसे हम बैकअप कर लेंगे। ठीक है, तो अगर ये कंपनी डिलीट हो जाती है तो हम उसे बाद में जाकर यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हैं। ओके, एंड द लास्ट ऑप्शन इज क्विट, यहाँ से हम टैली को बंद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।